क्लास 9 लास्ट वीडियो में हमने आपको चैप्टर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ में वर्जिन वेजिटेशन, फ्लोरा, फौना, उनके डिफरेंट स्पीसीज, उनके वर्ल्ड में रैंक्स, उनके एशिया में रैंक्स, ये सारी बातें बताई थी। और उनका रिलीफ फीचर्स पर क्या इफ़ेक्ट होता है, क्लाइमेट पर क्या होता है, ये सारी बातें बताई। आज हमारा टॉपिक है कि जो वन होते हैं वो हमें कैसे हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं। वन जो हैं वो हमारे लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। एक किसी नेशन के टोटल जोग्राफिकल एरिया के 33% हिस्से पर वन होने चाहिए। अगर 33% एरिया पर वन होते हैं तो इसका मतलब कि वो देश जो है वो अपने क्लाइमेट को बैलेंस करने में, ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने में कुछ हद तक नियंत्रण कर सकता है। तो फॉरेस्ट जो हैं वो हमें दो तरह से लाभ देते हैं। एक होता है हमें डायरेक्ट एडवांटेज और दूसरा होता है इनडायरेक्ट एडवांटेजेस। तो डायरेक्ट एडवांटेजेस क्या होते हैं? ये होते हैं, ये हमें बहुत सारे प्रकार के हर्ब्स देते हैं, ये हमें लाख देते हैं, ये हमें गोंद देते हैं, डिफरेंट टाइप की वैल्यूएबल वुड देते हैं, सैंडलवुड एज। तो ये हमें डिफरेंट टाइप की वुड्स देते हैं। और इनडायरेक्ट जो हमें एडवांटेजेस होते हैं वनों से, वो क्या होते हैं कि वन क्लाइमेट को मॉडिफाई करते हैं, सॉइल कंट्रोल, सॉइल इरोजन को कंट्रोल करते हैं, स्ट्रीम फ्लो को रेगुलेट करते हैं, एंड ग्लोबल वार्मिंग से हमें बचाते हैं। वन रेन अट्रैक्ट करते हैं। तो ये सारे कारण हैं। और साथ ही साथ वन जो हैं वो ऐसे दृश्य, ऐसे सीन क्रिएट करते हैं जिससे कि जो टूरिस्ट हैं वो रिक्रिएट होते हैं। तो इस तरह से वन जो हैं ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। ये विंड फोर्स को कंट्रोल करते हैं, टेम्परेचर को बैलेंस करते हैं, रेनफॉल का कॉज होते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि हमें डायरेक्ट भी एडवांटेज देते हैं एंड इनडायरेक्ट भी एडवांटेज देते हैं। इट प्रोवाइड्स ह्यूमस टू द सॉइल एंड शेल्टर टू द वाइल्ड लाइफ। यानी इनडायरेक्ट एडवांटेजेस अगर हम देखें तो एक एडवांटेज है कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे सॉइल को देते हैं जिससे कि सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है। और अगर हम डायरेक्ट एडवांटेज देखें तो हमारे वाइल्ड लाइफ जो हैं उनको शेल्टर प्रोवाइड करने का काम भी वन करते हैं। तो इस तरह से वन जो हैं ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। द वेजिटेशन कवर ऑफ इंडिया इन लार्ज पार्ट्स इज नो मोर नेचुरल इन द रियल सेंस except in some inaccessible regions like Himalayas, the hilly region of central India, and the मरुस्थली। यानी हमारे देश में वनों का जो आवरण है प्राकृतिक रूप से देश के एक बहुत बड़े हिस्से में है, फिर भी अगर हम जोग्राफिकल एरिया की दृष्टि से देखें तो हमारे देश में 33% पर नहीं, 19.98% वन थे। उसके बाद अकॉर्डिंग टू इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2011 जो वन क्षेत्र थे वो कुछ इंक्रीज हुआ। तो फॉरेस्ट कवर इन इंडिया इज 21.05%, यानी 2% का इंक्रीमेंट उसमें हुआ है। तो अगर हम हिमालय क्षेत्र को देखें, सेंट्रल इंडिया को देखें, और जो हमारा मरुस्थली यानी जो रेगिस्तानी भाग है उसमें भी लोग पहले की मुकाबले काफ़ी अवेयर हो गए हैं, जिसके कारण कि उन्होंने डेजर्ट एरिया को भी ग्रीनरी वहाँ पर भी लगाने की कोशिश की और अच्छे उनके एफर्ट्स रहे। तो इस तरह से हिली रीजन, सेंट्रल इंडिया एंड द मरुस्थली सभी जो हैं ये कवर हैं वनों से। द वेजिटेशन ऑफ द मोस्ट एरियाज हैज़ बीन मॉडिफाइड एट सम प्लेसेस। इस प्रकार से जो हमारी प्राकृतिक वनस्पति है देश के अधिकांश भागों में
हमारे जो क्लाइमेट कंडीशंस हैं उनको मॉडिफाई करने में मदद देते हैं, और रिप्लेस और डिग्रेडेड बाय ह्यूमन ऑक्यूपेंसी, तथा भूमि को डिग्रेड होने से बचाते हैं। उसके बाद टॉपिक आता है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है, जिसको कहते हैं हिंदी में पारिस्थितिकी, हमारा पारिस्थितिक तंत्र। प्लांट्स occur in distinct group of communities in areas having similar climatic conditions, यानी कि पौधों की के समुदाय सिमिलर क्लाइमेटिक कंडीशंस में, यानी कुछ समान पौधों के समुदाय सिमिलर क्लाइमेटिक कंडीशंस में सरवाइव करते हैं। द नेचर ऑफ द प्लांट इज एन एरिया ऑफ ए लार्ज एक्सटेंट, यानी किसी पर्टिकुलर जोग्राफिकल पार्ट की जो प्रकृति है वो प्लांट स्पीसीज को लार्ज टर्म तक एक्सटेंड करने में मदद करती है। डिटरमाइंस द एनिमल लाइफ इन दैट एरिया, और यहाँ तक कि जो एनिमल लाइफ इस पर्टिकुलर जोग्राफिकल रीजन की होती है उसको डिटरमाइन करने में भी मदद करती है। व्हेन द वेजिटेशन इज ऑल्टर्ड, जबकि जो वेजिटेशन है उसमें क्लाइमेटिक कंडीशंस के कारण, वेदर चेंज के कारण जो अल्टरेशन है वो होता रहता है। द एनिमल लाइफ ऑल्सो चेंजेस, यहाँ तक कि जो वन्य जीव हैं उनके जीवन में भी परिवर्तन इन जलवायु दशाओं के कारण या मौसमी परिवर्तन के कारण होता है। ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स इन एन एरिया आर इंटरडिपेंडेंट, यानी सभी जो पेड़ पौधे हैं और जो एनिमल्स हैं वो एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। एंड इंटर रिलेटेड टू ईच अदर, और एक दूसरे से संबंधित होते हैं। इन देयर फिजिकल एनवायरनमेंट, हमारे भौतिक पर्यावरण में। थस फॉर्मिंग एन इकोसिस्टम, इस प्रकार से जिस तंत्र का निर्माण होता है उसे हम इकोसिस्टम या पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। मीन्स कि all the plants and animals in an area are interdependent and interrelated to each other in their physical environment, thus forming an ecosystem, यानी किसी भौगोलिक क्षेत्र विशेष के पेड़ पौधे तथा उनके जो जीव जंतु हैं वे एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट एंड इंटर रिलेटेड होते हैं, जिनके कारण बनने वाले भौतिक पर्यावरण की स्थिति को हम इकोसिस्टम के नाम से जानते हैं। ह्यूमन बीइंग्स आर ऑल्सो एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम। उसी इकोसिस्टम का एक इंटीग्रल पार्ट यानी अखंड भाग है हम ह्यूमन बीइंग्स। हाउ डू द ह्यूमन बीइंग्स इन्फ्लुएंस द इकोलॉजी ऑफ अ रीजन, यानी किस प्रकार से किसी स्थान विशेष की इकोलॉजी पारिस्थितिक तंत्र को ह्यूमन बीइंग्स इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। दे यूटिलाइज द वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। The greed of human beings leads to overutilization of these resources. इन्फ्लुएंस कर सकते हैं क्योंकि जो वेजिटेशन है उसको यूटिलाइज करते हैं ह्यूमन बीइंग्स, वाइल्ड लाइफ को भी कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाते हैं। द ग्रीड ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, यानी ह्यूमन बीइंग्स की जो ग्रीड मीन्स लालच है, लीड्स टू ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ दीज रिसोर्सेज। उस लालच के कारण हमारे जो वन संसाधन हैं, जो हमारे वन्य जीव हैं, उनका अत्यधिक उपयोग किया जाना, एक सीमा से अधिक उपयोग किया जाना एक बड़ा कारण है। दे कट द ट्रीज एंड किल द एनिमल्स, वे अपने फायदे के लिए, लालच के लिए वृक्षों को काटते हैं और वन्य जीवों को नुकसान पहुंचाते हैं। क्रिएटिंग इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, और इस प्रकार से पेड़ पौधों का काटा जाना और वन्य पशुओं का मारा जाना इकोलॉजिकल इम्बैलेंस यानी पारिस्थितिक असंतुलन को क्रिएट करता है। एज ए रिजल्ट सम ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव रीच्ड द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, यानी इस पारिस्थितिक असंतुलन का परिणाम जो है वो क्या होता है कि पेड़ पौधे और वन्य पशु जो हैं वो विलुप्ति के कगार पर पहुंचते जा रहे हैं। डू यू नो दैट अ वेरी लार्ज इकोसिस्टम ऑन लैंड हैविंग डिस्टिंक्ट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन एंड एनिमल लाइफ इज कॉल्ड अ बायोम। बायोम वर्ड का मतलब होता है जैव क्षेत्र। द बायोम्स आर आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ प्लांट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो इकोसिस्टम है वो बहुत बड़ा है और यहाँ पर
डिस्टिंक्ट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन पाए जाते हैं एंड एनिमल लाइफ पाए जाते हैं। इस प्रकार से इन दोनों के पाए जाने वाले दोनों के वेजिटेशन एंड एनिमल लाइफ इज कॉल्ड अ बायोम, यानी कि वेजिटेशन और एनिमल लाइफ को जो सपोर्ट करते हैं ऐसे सिस्टम को हम बायोम कहते हैं या जैव क्षेत्र कहते हैं। द बायोम्स आर आइडेंटिफाइड, हमारे देश में कुछ ऐसे बायोम्स हैं जो कि आइडेंटिफाइड हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्लांट्स के बेसिस पर। टाइप्स ऑफ वेजिटेशन, वनस्पतियों के प्रकार। द फॉलोइंग मेजर टाइप्स ऑफ वेजिटेशन में बी आइडेंटिफाइड इन अवर कंट्री, हमारे देश में कुछ वनस्पतिक प्रकार जो हैं वो विशेष रूप से कैटेगराइज किए गए हैं। नंबर 1 है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, नंबर 2 है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल थोर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स एंड माउंटेन फॉरेस्ट एंड मैंग्रोव फॉरेस्ट। इस प्रकार से ये हमारे कुछ टाइप्स ऑफ वेजिटेशन हैं। बायोम्स जो हैं वो क्या होते हैं हम आपको बताते हैं उसके बारे में कि देयर आर 5 मेजर टाइप्स ऑफ बायोम्स, हमारे देश में 5 प्रकार के बायोम्स पाए जाते हैं। एक्वाटिक, ग्रासलैंड, फॉरेस्ट, डेजर्ट एंड टुंड्रा। तो ये 5 टाइप्स के बायोम्स होते हैं जो क्लाइमेटिक कंडीशंस को इन्फ्लुएंस करते हैं, जो सभी हमारे देश में पाए जाते हैं। क्या होते हैं कि थ्रू सम ऑफ दीज बायोम्स कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू मोर स्पेसिफिक कैटेगरीज, इन्हें एक बार पुनः आगे चलकर कैटेगराइज किया जाता है और ये जो कैटेगरीज होती हैं ये स्पेसिफिक कैटेगरीज आती हैं, सच एज फ्रेश वाटर, मेरीन, सवाना, ट्रॉपिकल, रेन फॉरेस्ट, टेम्परेट जोन, रेन फॉरेस्ट एंड टैगा। इतने सारे जो क्लाइमेटिक पार्ट्स हैं उन्हीं के कुछ सब पार्ट्स जो हैं वो बायोम्स के रूप में आइडेंटिफाई किए गए हैं हमारे देश भारत में। क्लास 9th, लास्ट वीडियो में मैंने आपको टाइप्स ऑफ वेजिटेशन बताए थे। 5 टाइप्स ऑफ वेजिटेशन थे, इन्हें हम कहते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, हिंदी में कहते हैं इसे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। सेकंड है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, इन्हें हम कहते हैं पतझड़ वाले वन या उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। थर्ड होते हैं ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट एंड श्रब्स, ये होते हैं हमारे उष्णकटिबंधीय कटीले वन तथा झाड़ियाँ। माउंटेन फॉरेस्ट नंबर 4 होता है, इसे हम कहते हैं पर्वतीय वन। मैंग्रोव फॉरेस्ट, इन्हें हम ज्वारीय वन या जलोढ़ वन कहते हैं। फर्स्ट क्लासिफिकेशन जो है मैं आपको डिटेल में बताती हुई है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, यानी कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। दीज फॉरेस्ट आर रेस्ट्रिक्टेड टू हेवी रेनफॉल, ये फॉरेस्ट वहाँ पाए जाते हैं जहाँ पर वर्षा बहुत अधिक होती है। दे आर एट देयर बेस्ट इन एरियाज हैविंग मोर देन 200 सेंटीमीटर्स ऑफ रेनफॉल विद अ शॉर्ट ड्राई सीजन। ये वे वन क्षेत्र होते हैं जहाँ पर वर्षा का औसत 200 सेंटीमीटर वार्षिक होता है, यहाँ पर बहुत ही छोटा शुष्क मौसम होता है। द ट्रीज रीच ग्रेट हाइट्स अप टू 60 मीटर्स और इवन अबव, यहाँ के जो वृक्ष हैं उनकी ऊंचाई बहुत अधिक होती है, लगभग 60 मीटर्स और उससे भी अधिक। सिंस द रीजन इज वार्म एंड वेट, यहाँ जो मौसम होता है इस भौगोलिक क्षेत्र का वो गर्म और नम होता है थ्रू आउट द ईयर, संपूर्ण वर्ष। इट हैज़ ए लग्जरेंट वेजिटेशन ऑफ ऑल काइंड्स, यहाँ पर हर प्रकार के जो विलासी पौधे होते हैं वो यहाँ पर पाए जाते हैं। ट्रीज, श्रब्स एंड क्रीपर्स, यहाँ पर आपके जो वृक्ष हैं इस प्रकार के वो पाए जाते हैं। एंड क्रीपर्स मीन्स बेल या लताएं भी यहाँ पर पाई जाती हैं। बड़े आकार के वृक्ष पाए जाते हैं, छोटे आकार की जो झाड़ी नुमा घने वृक्ष होते हैं वो पाए जाते हैं। देयर इज़ नो डेफिनेट टाइम फॉर ट्रीज टू शेड देयर लीव्स, यहाँ पर कोई भी निश्चित समय नहीं होता कि जब पेड़ पौधे अपनी पत्तियाँ गिरा दें। एज सच दिस फॉरेस्ट अपीयर ग्रीन ऑल द ईयर राउंड, यानी यहाँ पर पाए जाने वाले जो पेड़ पौधे होते हैं वो वर्ष भर हरे भरे दिखाई देते हैं। सम ऑफ द कमर्शियली इंपॉर्टेंट ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट आर इबोनी, महोगनी, रोजवुड, रबर एंड सिनकोना,
यानी इन वनों में पाए जाने वाले व्यापारिक दृष्टि से जो महत्वपूर्ण वन हैं, उन वनों में पाए जाने वाले जो महत्वपूर्ण पेड़ होते हैं वो इबोनी है, महोगनी है, रोजवुड है, रबर एंड सिंकोना। तो रबर जो है उसका कमर्शियली बहुत अधिक महत्व है। महोगनी जो है इससे कलर प्राप्त किया जाता है। रोजवुड है, उसका भी बहुत अधिक इस्तेमाल किया जाता है। सिंकोना जो है उससे दवाइयाँ वगैरह बनती हैं। तो ये सभी जो हैं ये बहुत ही वैल्यूबल टिम्बर होती है। द कॉमन एनिमल्स फाउंड इन दीज फॉरेस्ट आर एलिफेंट्स। इन वनों में जो वन्य जीव होते हैं वे पाए जाते हैं बहुत ही कॉमन रूप से। एलिफेंट्स, मंकी, लेमूर एंड डियर। लेमूर जो हैं वो आपके जो लंगूर बंदर होते हैं उन्हें कहते हैं। द वन हॉर्न राइनोसोर्स, यहाँ पर एक सींग वाला गेंडा भी पाया जाता है। आर फाउंड इन द जंगल्स ऑफ असम, असम के जंगलों में। एंड वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल जो है वहाँ भी वन हॉर्न राइनोसोर्स जो है वो पाया जाता है। बिसाइड्स दीज एनिमल्स प्लेनिटी ऑफ बर्ड्स, यानी इनके अलावा इन वनों में बहुत सारी चिड़िया की प्रजाति भी पाई जाती हैं। बैट्स मीन्स चमगादड़ यहाँ पाए जाते हैं। स्लोथ, स्लोथ जो है एक स्लोएस्ट मैमल ऑन द अर्थ है। तो स्लोथ प्रजाति के जो जीव हैं वो भी यहाँ पर पाए जाते हैं। स्कॉर्पियंस, स्कॉर्पियंस एंड स्नेल्स यानी घोंगे वगैरह जो हैं आर ऑल्सो फाउंड इन दीज जंगल्स, इन जंगलों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, यानी उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। दीज आर मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट ऑफ इंडिया, ये भारत में बहुत बड़े हिस्से में फैले हुए हैं। दे आर ऑल्सो द मॉनसून फॉरेस्ट एंड स्प्रेड ओवर द रीजन रिसीविंग रेनफॉल बिटवीन 200 सेंटीमीटर एंड 70 सेंटीमीटर्स। ये वन क्षेत्र उन वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ पर वर्षा का औसत 200 सेंटीमीटर से लेकर 70 सेंटीमीटर तक पाया जाता है। ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट टाइप शेड देयर लीव्स, यानी इन वनों में पाए जाने वाले जो वृक्ष होते हैं वो अपनी पत्तियां गिरा देते हैं फॉर अबाउट 6 to 8 वीक्स इन ड्राई समर, यानी कि शुष्क ग्रीष्म मौसम में 6 से 8 सप्ताह होते हैं जब ये अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, जल की उपलब्धता के आधार पर दीज फॉरेस्ट आर फर्दर डिवाइडेड, यानी जल की उपलब्धता के आधार पर इन वनों को फर्दर आगे फिर से एक बार डिवाइड कर दिया जाता है इनटू मॉइस्ट एंड ड्राई डेसिडियस, यानी कि नम यानी मॉइस्ट डेसिडियस एंड ड्राई डेसिडियस मीन्स शुष्क डेसिडियस। द former is found in areas receiving rainfall between 200 and 100 सेंटीमीटर्स, यानी कि जो वेट डेसिडियस होते हैं वहाँ पर वर्षा का औसत 200 से लेकर और 100 सेंटीमीटर्स तक पाया जाता है। दीज फॉरेस्ट एग्जिस्ट देयरफॉर मोस्टली इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, ये वन जो हैं ये देश के अधिकांशतः पूर्वी हिस्सों में पाए जाते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स तथा उत्तरी पूर्वी हिस्सों में भी पाए जाते हैं अलोंग द फुट हिल्स ऑफ द हिमालयाज, यानी हिमालय के फुट हिल्स पार्ट में, यानी हिमालय के फोर्थ पार्ट में, हमारे जहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स सिचुएटेड हैं उन पार्ट्स में भी, क्योंकि हिमालय के चतुर्थ चरण है यहाँ पर पहाड़ों की ऊंचाई बहुत ज़्यादा नहीं होती, लेकिन जो इनकी गहरी घाटियाँ होती हैं उनमें बहुत सघन वन पाए जाते हैं। फुट हिल्स ऑफ द हिमालय, झारखंड, वेस्ट उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़ एंड ऑन द ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ द वेस्टर्न घाट, यानी इसी प्रकार के सघन वन वहाँ पर पाए जाते हैं। टीक इज द मोस्ट डोमिनेंट, टीक एक फर्नीचर बनाने वाली लकड़ी है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है स्पेसीज ऑफ दिस फॉरेस्ट, बहुत ही डोमिनेंट स्पेसीज है जो इस वन में पाई जाती है। बम्बूज, बहुत सारे बांस के वृक्ष पाए जाते हैं। साल, शीशम, सैंडलवुड, खैर, कुसुम, अर्जुन, मेलबरी, ये सभी जो महत्वपूर्ण टिम्बर है वो इन वनों में पाई जाती है। आर अदर कमर्शियली इंपॉर्टेंट स्पेसीज, तथा व्यापारिक रूप से कई अन्य महत्वपूर्ण वनों की वृक्षों की प्रजातियां भी इन वनों में पाई जाती हैं। द ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट आर फाउंड इन एरियाज हैविंग रेनफॉल बिटवीन 100 सेंटीमीटर एंड 70 सेंटीमीटर। जो शुष्क डेसिडियस या ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट हैं उनमें वर्षा का औसत 100 to 70 सेंटीमीटर्स होता है। दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन द रेनियर पार्ट्स ऑफ
द पेनिनसुलर प्लेट्यू एंड द प्लेन्स ऑफ बिहार एंड उत्तर प्रदेश। ये वर्षा क्षेत्र बिहार और पेनिनसुलर प्लेट्यू के कुछ भागों में पाए जाते हैं एंड उत्तर प्रदेश में भी इनका कुछ हिस्सा पाया जाता है। मतलब कि पेनिनसुलर प्लेट्यू के वर्षा क्षेत्रों में तथा बिहार के मैदान में तथा उत्तर प्रदेश के मैदानी भागों में भी इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। देयर आर ओपन स्ट्रेचेस इन विच टीक साल पीपल नीम ग्रो। यहाँ पर यानी खुले जो स्ट्रेचेस हैं उनमें टीक साल पीपल नीम यानी पीपल और नीम जो हैं उनका हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड टीक और साल जो है ये फर्नीचर योग्य लकड़ियां हैं जो इन वनों से मिलती हैं, जो कि कमर्शियली वैल्यूएबल है। ए लार्ज पार्ट ऑफ दिस रीजन हैज़ बीन क्लियर्ड फॉर कल्टीवेशन। इन वनों का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो कल्टिवेबल लैंड के रूप में साफ किया गया एंड सम पार्ट्स आर यूज्ड फॉर ग्रेजिंग ऑफ दीज फॉरेस्ट। तथा इन वनों का एक बहुत बड़ा क्षेत्र जो है वो चरागाह के रूप में भी उसे डेवलप किया गया। द कॉमन एनिमल्स फाउंड आर लॉइन, टाइगर, पिग, डियर एंड एलिफेंट। ये सभी कॉमन एनिमल्स हैं जो इन वनों में पाए जाते हैं। ए ह्यूज वेराइटी ऑफ बर्ड्स, यहाँ पर बहुत प्रकार की जो चिड़िया हैं वो पाई जाती हैं। लिजार्ड्स, स्नेक्स यानी छिपकली की प्रजातियों के बहुत सारे जीव, स्नेक्स एंड टोरटॉइज आर ऑल्सो फाउंड हियर। ये सभी यहाँ पर पाए जाते हैं। तो इस तरह से ये हमारे 2 टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट हो गए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और फॉरेस्ट के बारे में बताऊंगी।